हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वी आर रनिंग विद द चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इन द लास्ट डिस्कशंस ऑफ दिस चैप्टर, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने परफॉर्म किया है। इसी सीक्वेंस के आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं कि कैसे सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को प्रूफ किया जाता है। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो भी आपने क्वेश्चन परफॉर्म किए थे उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको करवाए गए थे, जिसमें आपको ट्राइंगल्स पेयर सिमिलर गिवन थे और उन ट्राइंगल्स पेयर जो सिमिलर गिवन है उनके साइड के रेशियोज को आपने कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियोज के, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियोज के एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियोज के इक्वल प्रूफ किया था। क्लियर? अब आज क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस गिवन है और आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। किसको सिमिलर प्रूफ करना है? ट्राइंगल्स को। तो लिखिए क्वेश्चन में, साइड्स AB एंड BC, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are proportional to the sides PQ and QR and median PM respectively. Then what we have to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. That is the given statement of the question. What is the statement? That side AB and BC and median AD of triangle ABC are proportional to the side PQ, QR and median PM respectively. इसमें थोड़ा सा वर्ड ऐड कीजिएगा बेटा। ट्राइंगल ABC are proportional to the sides PQ, QR and median PM of a triangle PQR respectively. Median PM of a triangle PQR respectively. Then prove that triangle ABC is similar triangle PQR. तो ये आप कंसीडर कर सकते हो कि ये आपके वो ट्राइंगल्स पेयर है, ट्राइंगल ABC, another triangle as PQR. In this triangle ABC, the median is AD. जो मीडियन है वो आपका AD है, ध्यान रखिएगा। मीडियन इज द AD and in triangle PQR median is the PM. ABC में मीडियन AD है, PQR में मीडियन PM है। Now what the result we have to prove? आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो उसमें थोड़ा सा मैं कंडीशन में गिवन को पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि गिवन क्या है। साइड AB का रेशियो PQ के साथ, साइड BC का रेशियो QR के साथ और मीडियन AD का रेशियो PM के साथ, ये आपका गिवन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौन कौन से साइड? साइड AB का साइड PQ के साथ, साइड BC का साइड QR के साथ, मीडियन AD का मीडियन PM के साथ। ये रेशियोज आपके इक्वल है और आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या चेंज कर रहा है? AB अपॉन PQ सेम है। BC के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ BD और QR के प्लेस पे लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ QM और AD और PM आपका सेम है। अब आप ये सोचेंगे कि ट्वाइस ऑफ BD और ट्वाइस ऑफ QM में क्यों रिप्लेस किया है? तो रीजन क्या है? BD इक्वल टू CD एंड QM इक्वल टू MR। BD CD के इक्वल और QM MR के इक्वल है। या तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, AD is the median on BC and PM is the median on QR. Because what is the work of the median? Median divide the corresponding sides into two equal parts. Median divide the corresponding sides into two equal parts. That's why BC we can write as twice of BD
and QR we can write as twice of QM, twice of BD, twice of QM. From the expression 2 to 2 cancel. So what the expression we obtained? AB upon PQ equal to BD upon QM. AB upon PQ equal to BD upon QM equal to AD upon PM. So these three, the ratios of these three sides are proportional. Which one? AB and PQ, BD and QM, and AD and PM. So what we can say, therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM. By which property? By the property of SSS. Similar triangles की property कौन सा यूज हो गया? SSS, similarity criteria. Hence, अगर ये similarity है तो वापस से ये therefore की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लगा दीजिए therefore. ये तो triangles similar हो गए SSS से. अब triangle अगर similar है then corresponding angle ABD, corresponding angle ABD is equal to corresponding angle PQM. Equation number 1, because of corresponding, या शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, आप लोगों को पता तो है ही है, CPST, corresponding parts of similar triangle, corresponding parts of similar triangle ABD is equal to PQM. ABD का मतलब एंगल B जो है वो एंगल Q के आपके इक्वल है. अब जिन ट्राइंगल्स पेयर को आपको सिमिलर प्रूफ करना है उनके नेम लिखिए. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. आपको ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है तो इसमें गिवन साइड्स का रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR. रेशियोज इक्वल है AB के साथ PQ का, BC के साथ QR का. इसमें इंक्लूडेड एंगल ABD था इक्वेशन में जिसका नेम आप ABC तक, PQM है जिसका नेम आप लिख रहे हैं PQR तक. एंगल PQR, that is the from equation number first. So what we can say, triangle ABC is similar to triangle PQR by the property SAS. Triangle ABC is similar to triangle PQR by the property SAS, and that's the result which we have to prove. So we can say has proved. Is it clear? Triangle ABC similar triangle PQR by the property SAS. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरीके का था कि आपके साइड्स AB और PQ, साइड्स BC और QR और मीडियन AD एंड PM के रेस्पेक्टिव रेशियोज प्रोपोर्शनल थे. तो आपको ट्राइंगल पेयर को सिमिलर प्रूफ करना था. तो जो साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल है उनको यूज किया आपने, उनको यूज करके मीडियंस की प्रॉपर्टी से रिप्लेस करके पहले आपने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM को सिमिलर किया, इससे एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गया और वापस से एंगल B और एंगल Q का यूज करके आपने गिवन ट्राइंगल्स पेयर ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ कर दिया. इज इट क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन में और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में और कराता हूं. काफी आपको सिमिलर लगेगी दोनों क्वेश्चन, लेकिन दोनों क्वेश्चन में सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है. और वो बहुत ज्यादा डिफरेंस किस तरीके से है? कुछ इस तरीके से है. क्वेश्चन में लिख रहा है अब साइड AB एंड AC, AB और अब उसके साथ में आ गया AC. पहले था BC, अब आ गया AC. साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD of triangle ABC are proportional to the side PQ, और QR के प्लेस पे आ जाएगा क्या? PR and median PM of a triangle PQR respectively. Prove that triangle ABC is similar triangle PQR. जितना इजी आपको लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी इतना इजी हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा बेटा. क्योंकि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कंडीशन आपने फॉलो किया था कि जो ट्राइंगल्स के रेशियोज आपने दे रखे थे उसमें एक साइड वो था जिस पर आपका मीडियन ड्रॉ किया गया था. तो BC का आपने BD के एक्सप्रेशन में और QR को आपने QM के एक्सप्रेशन में लिख के और एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूफ कर दिया. लेकिन अब यहाँ पे जो मीडियन है वो BC पे है, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिलेशन में है वो AB और AC के साथ PQ और PR है. प्रोपोर्शनल रिलेशन के अंदर जो साइड्स है, प्रोपोर्शनल रिलेशन के अंदर जो साइड्स है वो AB और AC के साथ PQ और PR है. AB और AC के साथ कौन है? PQ और PR, और AD के साथ कौन है? PM. क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया आपका गिवन कंडीशन. लेकिन इस बार जो आपको रिजल्ट प्रूफ करना है तो उसके लिए आपका कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि इस क्वेश्चन में जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे आपका रिजल्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा। और कंस्ट्रक्शन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट है, काफी कुछ अच्छे से फॉलो करना होता है कंस्ट्रक्शन में। देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन पार्ट का, ये पॉइंट रहेगा आपका दैट आपको एडी को प्रोड्यूस करना है सच दैट एडी इक्वल टू डीई। जो आपका मीडियन एडी है, तो जितना लेंथ मीडियन एडी है उतना ही इसको आगे एक्सटेंड करना है, जितना लेंथ मीडियन एडी का है उतना ही इसको आगे एक्सटेंड करना है। सो दैट इज एडी इक्वल टू डीई, एडी इक्वल टू डीई एंड इसको ज्वाइन करना है ईसी को। एंड सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये मीडियन पीएम है, इस मीडियन पीएम को भी आपको प्रोड्यूस करना है अप टू पॉइंट एन सच दैट पीएम इक्वल टू एमएन एंड ज्वाइन एन आर। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि दोनों मीडियंस एडी और पीएम को आपको प्रोड्यूस करना है ई और एन तक सच दैट एडी इक्वल टू डीई एंड पीएम इक्वल टू एन आर, ज्वाइन ईसी एंड आर एन। सो कंस्ट्रक्शन produced AD at a point, produce AD at a point E such that AD equal to DE. Also produced PM at a point N such that दोनों मीडियंस को आपको प्रोड्यूस करना है और जितना लेंथ मीडियन का है उतना लेंथ ही उसको आगे प्रोड्यूस करना है। ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है ज्वाइन। और इसके अलावा आपको किसको ज्वाइन करना है, ईसी को एन आर, एन या एन आर जो भी आप लिखते हो, ज्वाइन ईसी एंड एन आर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन तो आपको याद रखना होगा, क्यों याद रखना है, क्या रीजन है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एडी को ई पॉइंट तक एडी और डीई इक्वल, पीएम को एन पॉइंट तक पीएम और एमएन इक्वल। प्रूफ जब स्टार्ट करते हैं तो प्रूफ भी पहले डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, जो स्टेप्स आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं वो अपने को समझना है कि कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीबी के साथ एडीसी। सबसे पहले जो दोनों ट्राइंगल्स पेयर है कौन कौन से, एडीबी और ट्राइंगल ईडीसी। ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल ईडीसी पेयर को प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रेंट। जी हाँ, ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल ईडीसी पेयर को प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में सबसे पहले तो पार्ट आएगा एडी इक्वल टू ईडी, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, एडी इक्वल टू ईडी बाय कंस्ट्रक्शन पॉइंट। Second one, angle at point D, angle ADB equal to angle EDC, that is VOA, vertically opposite angle ADB and EDC. And third one, BD equal to CD. Why BD equal to CD? Because AD is a median on side BC. एडी आपका मीडियन है, तो मीडियन का क्या वर्क होता है, डिवाइड द साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, सो वी कैन से ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ईडीसी बाय द प्रॉपर्टी एसएएस। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी का यूज होगा। नो डाउट आप सोच रहे होंगे कि कॉन्ग्रेंट क्यों प्रूव किया है। तो देखिए क्वेश्चन अपना में बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे से आप करेंगे इस क्वेश्चन में आपको अपना से अपना क्लियर होता जाएगा कि क्यों किया है कॉन्ग्रेंट। एडीबी और ईडीसी, देखिए रिजल्ट, एडीबी और ईडीसी को कॉन्ग्रेंट इसलिए किया गया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रेंट करूंगा, सीपीसीटी से मैं लिख रहा हूं देयरफॉर AB इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EC, इक्वेशन नंबर 1, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CPCT, दैट इज कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। AB इक्वल टू EC, इक्वेशन 1, by the property of corresponding parts of congruent triangle. As we proved ADB and EDC congruent, so we will write similarly. Similarly, which triangle pair? Similarly, triangle PMQ. वापस से congruent करने की जरूरत नहीं है, सेम वही स्ट्रक्चर उधर लेना है। PMQ और PMQ के साथ congruent होंगे कौन से,
NMR, PMQ के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल NMR, देयरफॉर PMQ और NMR, PMQ और NMR अगर कॉन्ग्रुएंट है तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं रिजल्ट, देयरफॉर से PQ इज इक्वल्स टू NR, इक्वेशन सेकेंड अगेन बाय द CPCT। क्लियर हो गया बेटा? ये दोनों कंडीशंस आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT से रिक्वायर्ड कंडीशन को फॉलो कर लिया। CPCT रूल से ये आपके दोनों साइड्स के पेयर इक्वल हो। अब देखिए कंडीशन क्या है, सेंस। अब आप यहां पे गिवन कंडीशन का यूज कीजिए। गिवन कंडीशन में AB कॉरेस्पॉन्डेंस टू साइड्स PQ, AC कॉरेस्पॉन्डेंस टू साइड PR एंड मीडियन AD कॉरेस्पॉन्डेंस टू PM। ये आपके पास में तीनों रेशियोज है वो इक्वल गिवन है। यही है गिवन कंडीशन, AB, AC एंड AD प्रोपोर्शनल टू PQ, PR एंड PM। तो सबसे पहले यहां पे कंडीशन में AB को आप रिप्लेस करेंगे AC से और PQ जो साइड है इसको रिप्लेस करेंगे किससे, NR से, क्योंकि आपने CPCT से AB को किसके प्रोपोर्शनल AB को किसके इक्वल प्रूफ किया था, EC के, और PQ को किसके इक्वल प्रूफ किया था, NR के। ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से AB को EC से रिप्लेस किया है, PQ को NR से रिप्लेस किया। अच्छा, अब AC और PR है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो AC का AC और PR का PR। क्लियर? AD और PM है, तो AD और PM में दोनों में अगर ट्वाइस का यूज करता हूं, ट्वाइस ऑफ AD और ट्वाइस ऑफ PM, तो रेशियोज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं। तो इसके बाद में यहां पे तो ब्रैकेट में रीजन लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, ट्वाइस ऑफ AD और ट्वाइस ऑफ PM, तो देखिए इधर AD को आपने कितना प्रोड्यूस किया था, AD के लेंथ तक, जितना AD लेंथ है उतना आपका अगर AD लेंथ है तो डेफिनेटली AD का अगर आप ट्वाइस करोगे तो AD का ट्वाइस इनडायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, AE लिखा जाएगा। सो व्हाट वी विल राइट इट, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR, EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, AD का जो ट्वाइस है that can be written as AE, और PM का जो ट्वाइस है that can be written as PM। AD का जो ट्वाइस है वो आपका AE हो जाएगा, AD का ट्वाइस AE, और PM का जो ट्वाइस है वो आपका PN हो जाएगा, just because of since क्यों कंडीशन क्या है यहाँ पे, AD is equal to DE by construction and PM is equals to MN। तो कंस्ट्रक्शन से PM और MN इक्वल है और कंस्ट्रक्शन से AD और DE इक्वल है, तो EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AE अपॉन PN। अब ये चीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, EC अपॉन NR, AC अपॉन PR एंड द थर्ड वन AE अपॉन PN। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वो कंडीशंस हो गए जिसमें थ्री साइड्स के जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल हो गए। कौन से ट्राइंगल्स के अंदर, देखिए बताइए फिगर में कि कौन से ट्राइंगल्स के साथ ये थ्री साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल कंसीडर होंगे। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC is similar to triangle PNR। आफ्टर दिस स्टेप, इस स्टेप के बाद में कंडीशन गिवन को फॉलो करके तीन रेशियोज इक्वल हुए, तो तीन रेशियोज अगर इक्वल हुए तो इस स्टेप के बाद में we can write therefore triangle AEC is similar to triangle AEC is similar to triangle PNR by which property SSS। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन करके देन फाइनली वी राइट AEC एंड PNR। अब देखिए AEC और PNR में जो एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ किए हैं तो वो आपके पास में ये एंगल बन रहा है क्या, AEC एंड PNR। दैट मीन्स अगर ट्राइंगल AEC है तो इसमें एंगल आपका EAC और PNR में एंगल आपका NPR इक्वल होगा। ब्रैकेट में रीजन लिख रहा हूं CPST, corresponding parts, that is the corresponding angles of similar triangles are equal, that is
EAC, EAC का मतलब एंगल नंबर 1 एंड NPR, NPR का मतलब एंगल नंबर 2, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का अच्छा यूज कर लिया था, तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से आपने रिप्लेस किया था रिजल्ट, EB को EC में, PQ को NR। अच्छा, अब ये देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आपने इक्वल कर दिया, तो अगर यही सेम का सेम प्रोसीजर अगर आप जैसे इधर EC को ज्वाइन करते हैं, अगर उसी तरीके से अगर आप इधर कंस्ट्रक्शन में BE को ज्वाइन करें और इधर QN को ज्वाइन करें, फिर इन दोनों अपोजिट ट्राइंगल पेयर को, इन दोनों अपोजिट ट्राइंगल पेयर को कॉन्ग्रुएंट, AC को इस BE के इक्वल, तो जो गिवन रेशियो है उसमें AC की जगह BE आ जाएगा, PR की जगह QN आ जाएगा, फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल वापस से सिमिलर हो जाएंगे। तो दूसरा जो पेयर है एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 का, तो 1 और 2, और दूसरा पेयर जब लिखते हैं तो वापस से पूरा इतना वर्क रिपीट नहीं करना है, आपको लिखना है सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सारा सब कुछ रिजल्ट सेम फॉलो करना है, इसलिए वापस से आपको पूरा प्रोसीजर लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन को सिमिलरली करके लिखना है। अच्छा, अब अगर दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, वी गेट इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर ऐड करते हैं, तो यहां से देखिए बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3, that is the complete angle BAC, that is I dot E, that implies angle 1 plus angle 3 BAC, and angle 2 plus angle 4, that is angle QPR। तो ये देखिए, ये फाइनली वो आपका कंडीशन आया जो आपको रिक्वायर्ड था। क्यों? क्योंकि जिन ट्राइंगल्स पेयर को आपको सिमिलर प्रूफ करना है उसमें टू साइड के रेशियोज तो ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन जो तीसरा पार्ट है वो उनके बीच में आपको इंक्लूडेड एंगल के लिए आपको ये सब कुछ इतना वर्क करना होगा, क्योंकि अब जाके आपके कंडीशन में फॉलो हो पाएगा कौन सा, ट्राइंगल एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। अब देखिए, अब आप ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR अगर कंसीडर करते हैं, तो इसमें गिवन कंडीशन से AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये रेशियो आपके पास में इक्वल गिवन है, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल है ABC और एंगल QPR, दैट इज इक्वल बी प्रूव्ड इन द इक्वेशन नंबर 5। तो ये कंस्ट्रक्शन, फिर कॉन्ग्रुएंसी, CPCT, फिर गिवन रेशियोज, फिर ट्राइंगल्स को सिमिलर, और उन ट्राइंगल्स को सिमिलर करके ये एंगल्स इक्वल, इसके बाद इनको ऐड करके फाइनली एंगल A और एंगल P इक्वल आएगा, एंड देन हेंस वी विल राइट triangle ABC is congruent to triangle PQR. ABC is congruent to triangle PQR again by the property SAS. तो प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोनों में प्रॉपर्टी यही प्रूफ हुआ है SAS, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बहुत इजी तरीके से आपके रेशियोज की कंडीशन से एंगल B और एंगल C, क्योंकि जो साइड्स के रेशियोज गिवन थे उसमें इंक्लूडेड एंगल P और Q था, वो इजीली आपका इक्वल हो गया था कंडीशंस के अंदर। लेकिन इस बार जो साइड्स गिवन है उसमें एंगल A इंक्लूडेड है, एंगल P इंक्लूडेड है, क्योंकि मीडियन से टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सब कुछ याद रखते, मतलब एक तरीके से पूरे इस क्वेश्चन के प्रोसेस को एक तरीके से लर्न करना होता है, मेथड पूरा का पूरा आपको याद करना होता है, तब जाके आपकी कोई सेटिस्फाइड कंडीशन वहां पे फॉलो हो पाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए परफॉर्म कर पाए। इज इट क्लियर टू यू? तो इसीलिए दोनों सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन है बिल्कुल नहीं, दोनों में एकदम अपोजिट वर्क है, ध्यान रखिएगा। और याद रखने का तरीका प्रैक्टिस से है, जो साइड्स जिसमें मीडियन दे रखा है, अगर वो साइड्स प्रोपोर्शनल में दे रखा है तब तो डायरेक्ट मीडियन प्रॉपर्टी का यूज करना है, लेकिन जो जिस साइड पे मीडियन दे रखा है अगर वो साइड्स प्रोपोर्शनल रिलेशन में नहीं है, अदर साइड है प्रोपोर्शनल रिलेशन में, तब आपको याद रखना है कि आपको पूरे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन फॉलो करके and then you have to prove your required result। ये क्वेश्चंस दोनों एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग कंडीशंस आपको याद रखनी है, नहीं याद रखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले एक डायग्राम बनाइए पहले। ये आपका फिगर दे रखा है और क्वेश्चन लिखिए थर्ड नंबर।
D is any point on side BC of a triangle ABC. D is any point. D is any point on side BC of triangle ABC such that angle BAC is equals to angle ADC. Such that angle BAC, ये देखिए इधर बेटा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC. ये रिजल्ट आपको दे रखा है गिवन कंडीशन में दोनों ट्राइंगल्स के बीच में. प्रूव दैट, और आपको ये प्रूव करना है क्या, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD. ये डॉट का साइन आपका. प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से सॉल्यूशन के अंदर बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्राइंगल्स पेयर आपके सिमिलर हो सकते हैं जिसमें CA स्क्वायर आ जाए. तो देखिए गिवन कंडीशन से क्लियर पता चल रहा है कि एंगल D का पार्ट अगर एंगल A के इक्वल है तो एक तो एंगल D को लेते हुए ट्राइंगल का नेम लिखना है, तो वो A की ट्राइंगल ये बन रहा है, और कंप्लीट एंगल A को लेते हुए ये ट्राइंगल बन रहा है. इज इट क्लियर? अच्छा, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एक एंगल पेयर इक्वल है तो या तो साइड से या फिर कोई एक एंगल कॉमन या वर्टिकल अपोजिट ऐसा कुछ बनना चाहिए. तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल C का पार्ट और इस कंप्लीट ट्राइंगल में भी एंगल C का पार्ट दोनों आपस में इक्वल है. तो पहले तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल किसी का भी नेम. अगर इधर से लिखते हैं ट्राइंगल CAB तो दूसरी तरफ से ट्राइंगल का नेम होगा CDA. CAB होल ट्राइंगल नेम हो गया, CDA उसके पार्ट का नेम हो गया. उसमें सबसे पहले एंगल C इक्वल टू एंगल C. जब A की वर्टेक्स बनता है तो उसमें नेमिंग चाहे नहीं लिख के डायरेक्ट लिखते हैं तो वैलिड है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन. हाँ, नेक्स्ट जिस एंगल को बताना चाह रहा हूँ वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको लिखना होगा एंगल CAB इक्वल टू एंगल CDB. अब देखो BAC हो या CAB हो एक ही बात है, A पे बन रहा है, BAC या CAB, ADC या CDA, both have the same meaning. तो CAB equal to CDB, that is the given condition. So finally what we can say, the triangle CAB is similar to triangle CDA. By which similarity criteria? CAB and CDA by angle similarity criteria. Therefore कौन कौन से साइड्स पे रेशियो चाहिए? CA, तो CA के कॉरेस्पॉन्डेंस रेशियो आएगा CD का. अच्छा, वापस से इधर से CA चाहिए तो इधर से रेशियो लिखना होगा CB का, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है तीनों साइड के रेशियो इक्वल है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वही लिखेंगे ना आप लोग. तो अननेसेसरी तीनों को लिखने से मतलब नहीं है, उन टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को लिखिए जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे CA मल्टीप्लाई CA इज इक्वल टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD डॉट CB. CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD या CD डॉट CB एक ही बात है. सो दैट इज द कंडीशन विच वी प्रूव्ड. CA square equal to CB dot CB. So all these are the questions based on the properties of the similarity triangles. So up to this class we discussed the basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, and the different criteria on behalf of which we can prove the two triangles are similar. So this topic is completed up to this one. Similarity property तक आपका ये topic complete हुआ है. In the next class we will start with the next theorem of this chapter, and then we will continue with the next different types of the question. Till then, take care. Thank you, students.